विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर जीए मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शिवसेना समेत तमाम सेकुलर सोच रखने वाली सियासी जमातें भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगी। न्यूज 18 के स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी से खास बातचीत की मीर ने कहा कि इस यात्रा के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कई बार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से आवाम को गुमराह किया गया है, जबकि ऑल पार्टीज मीटिंग या फिर बीजेपी सरगर्मियों से इस बार भी इंतखाबात के हवाले से मौक़िफ़ वाज़े नहीं हो पा रहा है। यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस काफी सरगर्म दिख रही है और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर साहब। मीर साहब, खैर मकदम है आपका। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या सरगर्मियां दिख रही है अभी, और सुनने में आया कि शिवसेना ने भी अपनी जो है हामी भरी है कि वो इसमें जो है शिरकत करेगी? नहीं, शिवसेना तो जो स्टेट यूनिट यहाँ का है, जो ठाकरे साहब का शिवसेना है, वो तो पहले दिन से महाराष्ट्र में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ का जो उनका स्टेट यूनिट है, उन्होंने यहाँ भी जम्मू कश्मीर में कहा कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, सीपीआईएम है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एनसीपी है और इंडिविजुअल जो वो डोगरा सभा है जम्मू की, वो है जिन्होंने पहले ही यूनिलेटरली ये ऐलान किया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। अभी मोटे तौर पर शायद उन लोगों का रिस्पांस नहीं सुनने को मिला जो बीजेपी डायरेक्ट पार्टी है या बीजेपी से जो कहीं ना कहीं मुंसलिक पार्टीज हैं, सपोर्टेड पार्टीज है, उनकी तरफ से तो अभी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया। अदरवाइज जो नॉन बीजेपी सियासी पार्टीज है, उन सब का तकरीबन, चाहे वो फर्द है, चाहे वो छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, उन्होंने सब ने कहा हम राहुल जी के इस मिशन में जम्मू कश्मीर में साथ देंगे। तो सिक्योरिटी या फिर मौसम की अगर हम बात करें, क्या आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की ये जो हालात है इजाजत दे रहे हैं? नहीं, सिक्योरिटी की जहां तक बात है तो वो तो पूरे देश में सब जगह थोड़ी ना कांग्रेस सरकारें थी, जहां पर नॉन बीजेपी स्टेट। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम के मागाम में जाहिद हुसैन और आकिब बाबा की सताइश की है। वाज़ेह है कि मागाम में जाहिद हुसैन और आकिब बाबा ने अपने खर्च से तालिब इल्मों की पढ़ाई के लिए अल्लामा इकबाल नाम से लाइब्रेरी कायम की है। लाइब्रेरी में इंटरनेट, पढ़ने के लिए अलहदा केबिन और गर्मी और बिजली का भी माकूल इंतजाम किया गया है। एलजी ने ऑल इंडिया रेडियो पर हर इतवार नश्र होने वाले अवाम प्रोग्राम और अपने ट्वीट के जरिए भी जाहिद हुसैन और आकिब बाबा की इस पहल की सराहना की। एलजी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमदर्दी समाजी तरक्की की चाबी है। बडगाम के जाहिद हुसैन और आकिब बाबा ने पसमानदा तलबा के लिए एक लाइब्रेरी कायम की है और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल की तश्कील की है। एलजी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की की जानिब रवां दवां है। कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के युवाओं ने नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ समाज जागृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बडगाम के दो नौजवान जाहिद हुसैन तथा आकिब बाबा ने वंचित वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना की है। जाहिद और आकिब दोनों पेशे से इंजीनियर हैं। लाइब्रेरी की स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य था कि बारामूला एवं बडगाम की भावी पीढ़ी को IAS, JKS, नीट, जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराया जाए। इस लाइब्रेरी में उन्होंने 80 इंडिविजुअल केबिन बनाए जहां बैठकर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकें। वाईफाई तथा अन्य सुविधाओं से युक्त यह लाइब्रेरी अन्य शहरों के युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित हो रही है। मैं मानता हूं कि जब तक शिक्षा का प्रकाश वंचित वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, तब तक संतुलित एवं संपूर्ण विकास की आशा हम नहीं कर सकते। प्रशासन द्वारा अनेक ऐसे स्कॉलरशिप तथा कोचिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो वंचित वर्ग के बच्चों तथा युवाओं को अधिक क्षमता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि इस व्यवस्था में उन्नति की संभावना तभी बढ़ेगी जब समाज में इस प्रकार के प्रबुद्धजन आगे आकर प्रशासन के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेंगे। हम श्री मनोज सिन्हा सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K, हम उनके बहुत शुक्रगुजार है, चूंकि जो हमने
दिया था अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी कम स्टडी हॉल मागाम, तो उन्होंने उसकी बहुत हौसला अफजाई की अपने प्रोग्राम आवाम की आवाज़ जो ऑल इंडिया रेडियो से नशर होता है। तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, जिन्होंने हमें अप्रिसिएशन की। तो इस ज़मन में हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है और साथ ही में हम न्यूज़ 18 के भी बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाई। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।